आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी गुटसे आरएसएस का भरपूर समर्थक था। खुद नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है, चालान कट गया उसका बिहार में। हिंदू राष्ट्र से परेशानी क्यों नहीं होगी? ये भारत सेकुलर देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। ये कहते एक तरफ तो कहते हैं वसुवैध कुटुम्बकम और एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र। भाई ये कहाँ जाएंगे? आज यही चंद कदमों पे है, प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी तो मान लो उड़ गए, वो घूमने का बड़ा शौक है, जापान में है वो, लेकिन यही चंद कदमों पे बैठी हैं महीनों से बेटियां, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये वो पहलवान है, जब इन्होंने वो गोल्ड मेडल जीत के आया तो प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया अपने आवास पे चाय पे, तो कहती विनेश तू तो मेरी बेटी है, साक्षी तू तो मेरी बेटी है। जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो पर्ची देखते हैं और सबका फ्यूचर बता देते हैं। वो फ्यूचर नहीं बताते हैं, वो फ्यूचर नहीं बताते हैं। फ्यूचर होता है भविष्य, भविष्य नहीं बताते हैं। वो भूत बताते हैं। वो आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बता देंगे, है कि नहीं? भूत बताते हैं, सो भूत है वो। भविष्य नहीं बताते हैं। भविष्य यदि बता दे, है कि नहीं, तो मैं उनकी जीवन भर गुलामी करूं। उसको खुद नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या है, चालान कट गया उसका बिहार में। ये तो देखो जरा, चालान कट गया, उसको खुद के भविष्य का पता नहीं, वो दूसरों का भविष्य निकाल रहा है। उसकी पर्ची मैं निकाल दूं, उसकी पर्ची मैं निकाल दूं। वो क्या करता है? वो माल छाप रहा है भाई साहब। मैं बता दूं, समाज जिला है आपका? मेरा जिला मिर्जापुर है, मेरा नाम है अखिलेश शेखावत। मैं अखिलेश जी, जहाँ से आप आते हैं मिर्जापुर से, लाखों लोग जाते हैं आपके वहाँ, आपके लोग वहाँ उसके पंडाल में। ये देखिए, समाज धीरे धीरे बदल रहा है। अब लोग इसके चंगुल से निकल रहे हैं। सैकड़ों लड़कियां अभी तक इसके पंडाल से गायब हो चुकी हैं। बस सैकड़ों लड़कियां अभी तक इसके पंडाल से गायब हो चुकी हैं। इलू बता देता है वो लोगों का। अरे सर, इलू ये पहले पता कर लेता है व्हाट्सएप से। लोग इसके इतने लोग फैले हुए हैं, सब पता करके उसको दे देते हैं, और ये उन्हीं को बुलाता है जिनको ये इनके चेले चपाटे बताते हैं हाँ इनको खड़ा करना है। ये सब सर ये सातिर चोर है, और ये माल छाप रहा है, समाज को गुमराह कर रहा है। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र ये कभी नहीं बनेगा। और अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। ये श्रीलंका और नेपाल के जैसे इसकी हालत हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र, भाई तुम ये कहते हो कि हमारा प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू, काहे हिंदू राष्ट्र के लिए परेशान हो? काहे परेशान हो? कहते हैं हिंदू राष्ट्र से। हिंदू राष्ट्र सर, हिंदू राष्ट्र से परेशानी क्यों नहीं होगी? ये भारत सेकुलर देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्ष है। ये कहते एक तरफ तो कहते हैं वसुवैध कुटुम्बकम और एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र। भाई ये कहाँ जाएंगे? सिख कहाँ जाएंगे? जैन कहाँ जाएंगे? मुस्लिम कहाँ जाएंगे? सब बन जाएंगे सब। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। स्वेच्छा से हम जिस धर्म हमारा निजी मामला है, हम जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं हम उसे मानेंगे। हमें कोई थोप नहीं सकता कि नहीं आपको ये धर्म मानना है। लेकिन जो मोहन भागवत कहते हैं कि पहले सब सारे हिंदू ही थे, सबका डीएनए एक है, तो मोहन भागवत को पहले अपना डीएनए चेक करवाना चाहिए, वो क्या है। ठीक है, मोहन भागवत अभी तो फंसे थे। मोहन भागवत ब्राह्मणों ने, हाँ अभी तो फंसे थे, अभी ब्राह्मणों ने खूब रिलाई करी उनकी, तो बैक हो गए। अब नई बयानबाजी कर रहे हैं वो, नहीं तो अपना बीजेपी का देखिए सर, ये एजेंडा चलाता है आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा धूर्त और आतंकी संगठन है भाई आरएसएस। वो राष्ट्रवादी संगठन है आरएसएस। नहीं सर, राष्ट्रवादी वो सामने है, वो पिछले दरवाजे से वो। भाई ये बता दीजिए, नाथूराम गोडसे कौन था? सावरकर कौन था? गोलवलकर कौन था? ये आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे आरएसएस का भरपूर समर्थक था। बड़ा आरोप लगा रहे सर। बड़ा आरोप नहीं सर, ये सच है, ये सच है। और ये भी आपको पता है कि जिनको ये वीर कहते हैं, उसने माफ़ी मांगी सरकार अंग्रेजों से 3 बार, और 60 रुपए की पेंशन लेता था। ये सावरकर को तो उन्होंने वो बता दिया देशभक्त, जो वहाँ के भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। प्रज्ञा ठाकुर, अब भाई उनका इतिहास, अब मोदी जी ने कहा था कि मैं इनको दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और वो अभी तक माफ़ी करते रहेंगे उनको। सांसद वो बनी हुई है। मंदिर बन गए हैं गोडसे के। अरे सर, मंदिर ये बीजेपी है, ये बीजेपी यही तो करती है। बन रही है सावरकर के नाम पर सर। बनेगी, फिल्में नहीं, वेब सीरीज बनेंगी और ब्लॉग बनेंगे, फिल्में बनेंगी, बड़ी बड़ी। ये बीजेपी है, ये मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, यही तो करती है। कहाँ आज देखिए ना, बचा रहे हैं देश की। अरे सर, ये संस्कृति नहीं बचा रहे हैं वो। गंगा कितनी साफ हो गई। मेरे रामस्वरूप जी, मोदी जी वहाँ गए थे वाराणसी, कह रहे थे मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा माँ ने बुलाया है, तो क्या गंगा साफ हुई आपकी नज़र में? बिल्कुल नहीं हुई साहब। अच्छा, गाय जो बच रही है लग रहा है
गाय तो बिल्कुल ही नहीं बच रही हैं। पता नहीं जब से बीजेपी आई तब से तो और गाय की बुरी हालत है। यानी गाय हमारी माता है। वो गाय को माता कहते हैं और जो माँ बहन बेटियां हैं साक्षात, है कि नहीं, उनकी इज्जत को रौंदते हैं। बीजेपी का यही एजेंडा है। अच्छा, देश में गाय ज़्यादा सुरक्षित है या बहन बेटी ज़्यादा सुरक्षित है? सर गाय ज़्यादा सुरक्षित है बहन बेटियों पे अपेक्षा, मैं जहाँ तक देखता हूँ और मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये वो पहलवान है, जब इन्होंने वो गोल्ड मेडल जीत के आया तो प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया अपने आवास पे चाय पे, कहती विनेश तू तो मेरी बेटी है, साक्षी तू तो मेरी बेटी है। आज यही चंद कदमों पे है, प्रधानमंत्री रहते हैं, अभी तो मान लो उड़ गए, वो घूमने का बड़ा शौक़ है, जापान में है वो, लेकिन यही चंद कदमों पे बैठी हैं महीनों से बेटियां, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। और ये सरकार एक गुंडे बृजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 6, 7, 8 सीटों पे अपना भरपूर पकड़ रखता है, इसलिए बीजेपी उसको संरक्षण दे रही है। तो वोट जरूरी है, बेटियां जरूरी नहीं? नहीं, बीजेपी के लिए वोट जरूरी है भाई साहब, बीजेपी के लिए वोट जरूरी है। अखिलेश यादव की सरकार थी, आपको याद होगा, मैं बता दूं आपको सच्चाई, तो मेट्रो का एक अधिकारी योगी आदित्यनाथ से कहता है कि सर मेट्रो में काम होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानते उससे क्या कहा था? चुप करो वे, मेट्रो से वोट नहीं मिलता, मेट्रो से अगर वोट मिलता तो अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। इसका क्या मतलब है? इनको वोट चाहिए हिंदू मुसलमान से, इसको वोट चाहिए धर्म के नाम पे, इनको वोट चाहिए गाय गोबर पाकिस्तान का नाम लेके इनको वोट चाहिए। अगर विकास के मुद्दे पे तो अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन हिंदुओं को तो मजबूत कर रही है मोदी सरकार, योगी सरकार। सर हिंदुओं को मजबूत करने की बात नहीं है। देखिए आज सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। जैसे लोग शोभा यात्राओं में तलवार लेकर चलते हैं, त्रिशूल लेकर चलते हैं। नहीं सर, ये बजरंग दल आरएसएस के गुंडे करते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। झंडा टांगते हैं भारत माता का। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका एजेंडा है, इनका एजेंडा। जहांगीरपुरी में क्या हुआ था दिल्ली में? जहांगीरपुरी में सर आप जैसे लोग थे? नहीं सर, हम नहीं थे। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम विचारधारा तो अलग अलग है, बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर की। सर वो बात अलग है कि बाबा साहब और गांधी जी के विचारधारा अलग है, लेकिन ये देश गांधी का जितना है उतना अंबेडकर का भी। अच्छा, फिल्म लेकर आए हैं वो द केरला, बेटियों को बचा रही है मोदी सरकार। सर फिल्म देखिए, वो जो फिल्म चलती है ना उसका डिस्क्लेमर आ जाता है कि सर इसमें दिखाए गए सभी पात्र और सभी चीज़ें काल्पनिक हैं। काल्पनिक का मतलब क्या? बाद में लगाया उन्होंने टैग, ये बाद में लगाया, ये तो चोर हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। डिस्क्लेमर पहले होता है भाई साहब। 25,000 लड़की का आंकड़ा पेश करे 2-3 लड़कियों का नाम। अपना काम कर गई है, करोड़ों रुपए कमा लिए उसने। वो तो उनका बिजनेस है, फिल्म बनाना। जैसे फिल्म देख रहे हैं द केरला, तो वो बीजेपी वाले होंगे। आप जैसे लोग भी देख रहे हैं हिंदू। नहीं सर, हमने नहीं देखी है, क्योंकि हम जानते हैं उसकी हकीकत, वो एकदम फ्रॉड है, झूठ है, वो पैसा कमाने के लिए बनाया गया। अच्छा सर, ये जो फिल्में होती हैं कितना प्रभावित करती हैं समाज को? जैसे द केरला आई, कश्मीर फाइल आई, सब बहुत प्रभावित करती हैं। मुझे तो लगता है कम से कम 50% से ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इसलिए करती हैं क्योंकि बच्चे लव जिहाद के मामले बंद हो रहे हैं अब। लव जिहाद के मामले बंद हो रहे हैं अब, है कि नहीं? लव जिहाद क्या है? लव जिहाद क्या? लड़कियों को जबरदस्ती गुफा है ये, लड़कियों को जबरदस्ती ले जाते हैं उठा करके वो प्यार के नाम पर। कोई लैंड जिहाद, लव जिहाद पे कंट्रोल हो रहा है। अरे कोई लव जिहाद वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कुल मिला के जनता की में फूट डाल के जनता को जनता से लड़वा के हिंदू मुस्लिम करके राजनीति भर करना चाहते हैं, है कि नहीं? और राजनीति कर करके देश को खोखला बना रहे हैं। 80% जनता बेचारी आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रही है, जिसके पास न कोई अनाज दे रहे 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मोदी जी। 5 किलो अनाज में क्या होता है? 5 किलो एक तरफ अनाज दे रहा है, दूसरी तरफ आप तेल की कीमत देखो 200 रुपये किलो, है कि नहीं? और नमक की कीमत देखो, धना मिर्च हल्दी। डाटा सस्ता हो गया मोबाइल का, है कि नहीं? डाटा सस्ता है, सारा दिन मोबाइल चलाइए। गरीब आदमी को डाटा का क्या करना है साहब? उसे डाटा से कुछ कमाना 5G ले आए मोदी जी, है कि नहीं? उसका कोई मतलब नहीं है। जिस देश की जनता 80% अशिक्षित हो गए, उस चीज़ को जानती ही ना हो कि डिजिटल होता क्या है, उसका मतलब ही ना पहचानता हो, उस देश में डिजिटल इंडिया का क्या मतलब निकलता है साहब? है कि नहीं? सबसे पहले उन्हें हर गांव को डिजिटल बनाना था। देश से पहले उन्हें नारा देना था कि डिजिटल गांव बनाए हम, क्या डिजिटल इंडिया बनता। आपको बताएं 2000 का नोट फिर से बंद हो गया है हमारे देश में। सर मैं 2000 के नोट पे बड़ा ही रोचक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 2000 का नोट 2017-18 तक छपा, 2017-18 के बाद से 2000 के नोट छपना बंद हुए।
कहाँ गया ये नोट सुन लीजिए सर। तो 2000 नोट, एक नोट छपने में 3 रुपये 95 पैसे का खर्च आता है, ठीक है। उस हिसाब से देश में 370 करोड़ 2000 नोट के नोट छपे, ठीक है सर। तो इतने नोट बनाने में कुल 1461 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। आज मोदी जी जब इसको निकाले थे तो कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक है, तो आज उस मास्टर स्ट्रोक को बंद करना पड़ा। तो अब मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है और केंद्र सरकार से ये है कि वो 1461 करोड़ रुपए का जो व्यर्थ हुआ वो किसका पैसा था? वो देश का पैसा था, वो देश का पैसा था। देश हमारा उससे आगे बढ़ सकता था, उसमें कितने कॉलेज खुल सकते थे, हॉस्पिटल खुल सकते थे, लेकिन बीजेपी इन सब चीज़ों पे काम नहीं करती है। वो आज नोटबंदी प्रधानमंत्री की विफलता को दर्शाता है। बिल्कुल। लेकिन जो चित्रा त्रिपाठी है, पत्रकार है, वो तो कह रहे थे कि इसमें छिपे 2000 रुपये के नोट में। सर ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, मतलब नेशनल दस्तक वाले, ये ना लाले लिपस्टिक लगा के कोट पैंट पहन के असल में ये गुंडे हैं। इनको माल मिलता है सर, इनको पैसा मिलता है भारी भरकम। और क्या नहीं दिखाते क्या सर? ये खबर आज देखिए, खबर क्या चल रही है। इमरान खान हुआ गिरफ्तार। पाकिस्तान से क्या मतलब हमको भाई पाकिस्तान से, अपने देश से हमें मतलब होनी चाहिए। वो तो हमारा बिल्कुल। आज दिखा रहे पाकिस्तान, इमरान खान गिरफ्तार। वो टीवी देखते हो आप? सर मैं नहीं देखता, मैं आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों को देखता हूँ यूट्यूब। आज मैं बता दूं, टीवी आपके घर में प्रवेश कर चुका है बेडरूम में? सर टीवी तो है, लेकिन मैं सच बताऊंगा आपको, टीवी है मनोरंजन के लिए है, और हम लोग न्यूज टीवी पे नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि वो हमें सच नहीं लगता। मोदी जी की मन की बात, अरे सर मैंने आज तक एक भी नहीं सुनी, और मैं लोगों से अपील भी करूंगा इस झूठे प्रधानमंत्री की मन की बात सुनना छोड़ दो। वो युद्ध रुकवा रहे हैं यूक्रेन रूस का। सर मैं इसमें तो बड़ी हंसी आती है सर मुझे। ये रुकवाएंगे युद्ध, ये रुकवाएंगे युद्ध, रुकवा देना, बड़ी अच्छी बात है। युद्ध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके बस की बात नहीं है सर। ये अगर इंटर कर गए उसमें ना, तो और भी खतरा बढ़ जाएगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।